मोदी बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते क्या होने वाला है। ये मन की बात जैसे करते हैं वैसे वो किसी की परवाह न करते हुए, देखो मणिपुर के 3 डेलीगेशन आए थे उनको मिलने। किसी को एक तो 10 पार्टियों का या 10 संगठनों का डेलीगेशन था, 10 दिन यहाँ रहा। मोदी अमेरिका गए लेकिन उनको मिला नहीं। मोदी को पराजित होना मोदी की मानसिकता में नहीं है, तो वो जीतने के लिए क्या 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 नहीं करेंगे। ये 2002 से बोल रहा हूँ कि ये मोदी देश की बर्बादी करने वाला है। तो मुझे सब मूर्ख कहते थे, अभी ये समय आ गया है। मैं तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है कि मोदी और उनके सभी दोस्त पहले मास मर्डर में प्रोसिक्यूट होने चाहिए और उनको कभी भी संवैधानिक पद पर नहीं बिठाना चाहिए। ये उनका रिकमेंडेशन था। उससे भी कई गुना खतरनाक बॉडी लैंग्वेज मोदी जी की गुजरात के लिए। और उनको मालूम हुआ है कि वो उनका हुक्मी पत्ता है। जब उन्होंने गुजरात किया, गोधरा किया, अहमदाबाद किया, तो सभी तरह से छूट गए। तो उनको अभी डर नहीं। अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर, वो तो चीफ मिनिस्टर थे। तब की उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए आपको बजरंगी का वीडियो देखना पड़ेगा, गुजरात फाइल्स की किताब पढ़नी पड़ेगी कि मोदी बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते क्या होने वाला है। ये मन की बात जैसे करते हैं वैसे वो किसी की परवाह न करते हुए, देखो मणिपुर के 3 डेलीगेशन आए थे उनको मिलने। किसी को एक तो 10 पार्टियों का या 10 संगठनों का डेलीगेशन था, 10 दिन यहाँ रहा। मोदी अमेरिका गए लेकिन उनको मिला नहीं। तो ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मोदी संविधान के जाते मत्था टेकते हैं, संविधान की सभी धज्जियाँ उड़ाते हैं। सॉरी, संसद के मत्था टेकते हैं, संविधान के मत्था टेकते हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, सभी संविधान संसद की धज्जियाँ उड़ाते हैं। वो संसद के उनके ऑफिस में बैठते हैं लेकिन संसद में जाते नहीं। वो गुजरात में भी अपने ऑफिस में बैठते थे कि विधानसभा में जाते नहीं। इनकी जो पुरखों का इतिहास है, इनको कभी स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया। हम लोग स्वतंत्र विचार करें, हम लोग स्वतंत्रता के साथ रहे, हम अपने अपने बलबूते पे खड़े हो, ये इनको कभी इनको जचता ही नहीं। इनकी नीति ऐसी है कि वो देश के मालिक है, हम सिर्फ 2 जून की रोटी के अधिकारी हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही, क्यों दंगा हुआ और क्यों नहीं रुक रहा है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलो ना, गुजरात का दंगा क्यों हुआ? क्या था? वही था कि उनको एक संदेश देना था कि हम जो करेंगे वो देश भर यही पैटर्न फॉलो होना। और वही हुआ ना बाद में। क्या मॉब लिंचिंग, क्या दलितों का लिंचिंग, क्या गाय के बीजेपी के नेता भी चपेट में आ रहे हैं, वो भी उनके साथ भी मॉब ने हमला किया, बीजेपी विधायक भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसा होता ना, एक बार दंगा होता है। अभी गुजरात में कई हिंदू भी मरे ना। तो एक बार जब मॉब कंट्रोल के बाहर जाता है, आप ही करवा देते हैं कंट्रोल के बाहर। अभी जो वहाँ का सीएम है उसको 1 मिनट में निकालना चाहिए ना, राष्ट्रपति राजवट लानी चाहिए ना। लेकिन वो वहाँ के बहुसंख्यों का प्रतिनिधि है। सर, क्योंकि आप खुद जज रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में क्या सजा होनी चाहिए जिन बेटियों को नग्न करके घुमाया गया है? जो पूरा मामला है, क्या इसके पीछे, इसमें कानून क्या कहता है? सर, जब मोदी पिक पर था तब मैंने, उनकी पार्लियामेंट चल रही थी, जंतर मंतर पर एक विषय था, किसको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हम भी उसमें लिस्ट में है। तो हमने कहा था किसको अरेस्ट करने का सवाल कहा था, पहले मोदी शाह को अरेस्ट होनी चाहिए। ये पॉस्को का मैटर हो या शरण सिंह का मैटर हो या अभी मणिपुर का मैटर हो, गुजरात का मैटर हो, इसके जड़ में कौन है? और हमारे गुरु जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने वो गुजरात दंगों का आयोग का काम किया था। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी और उनके सभी दोस्त पहले मास मर्डर में प्रोसिक्यूट होने चाहिए और उनको कभी भी संवैधानिक पद पर नहीं बिठाना चाहिए। ये उनका रिकमेंडेशन था। उसी रिकमेंडेशन के आधार पर मैं 2002 से बोल रहा हूँ कि ये मोदी देश की बर्बादी करने वाला है। तो मुझे सब मूर्ख कहते थे, अभी ये समय आ गया है। मैं तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये ट्रेलर है। तो आपको लगा देश को दंगों में झोंका जा रहा है? मोदी को पराजित होना मोदी की मानसिकता में नहीं है, तो वो जीतने के लिए क्या 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 नहीं करेंगे। ये
फिर भी कुछ भी कर सकते। बीजेपी से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि आप लोग राजस्थान और बंगाल पर नहीं बोलते। बोली कि वही बाल अरे ठीक है ना। मणिपुर की अवस्था ऐसा तो किसी ने नहीं किया। पुलिस ने 2 में हमारी बहनें नंगी लोगों को रेप करने को दिया, ऐसा हुआ था बेटा। दूसरी बात, 6000 बंदूकें, 6 लाख कारतूस गायब है पुलिस की कस्टडी से। ये सरकार के बिना हो सकता है। आप मोदी जी से डेलीगेशन मिलने की बात कर रहे हैं, ये डेलीगेशन कब आया था सर? ये अमेरिका जाने के पहले 3 डेलीगेशन आए थे। एक उनका बीजेपी का था। अरे उनका मिनिस्टर बोल रहा है ना कि सब बर्बाद हो गए हम। उनका मिनिस्टर बोल रहा है, सेंट्रल मिनिस्टर है। सर आपको लग रहा है 24 से पहले बड़ा दंगा हो सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देश को नहीं, झोंका जा रहा है। बड़ा दंगा होगा, पाक कश्मीर का हमला होगा, चाइना से गई हुई हजारों एकड़ जमीन वापस लेने का बहाना होगा। कुछ तो लोगों को बुर्ग बना लेके उनकी तो कुछ तो प्लान, हम तो छोटे लोग यार। कभी किसी ने सोचा था कि गोदरा बनाएंगे, पहले गोदरा करेंगे फिर अहमदाबाद पे वो गोदरा की सब डेड बॉडियों की जुलूस निकाला। कांग्रेस के जो द्वारा इंडिया गठबंधन बना है उसको मोदी जी ने जिहाद इंडिया यानी कि जिहाद से जोड़ा है और कहा है कि मुजाहिदीन। अभी उनका स्टार्टअप इंडिया है, उनका जो सब इंडिया है अभी जिन्होंने इतने इंडिया शुरू किए, स्टार्टअप इंडिया है और भी स्किल इंडिया है और भी क्या क्या इंडिया है। बोल बेटा तो इतने इंडिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे मोदी? नहीं, वैसे आप ईस्ट लोग इंडिया हिंदू कंपनी हैं, से कंपेयर किया लेकिन उन्होंने। आप लोग हिंदू हैं, जितने भी इंडिया संगठन में जुड़े हैं समूह में, सभी हिंदू हैं नहीं है आप? बिल्कुल सब हिंदू ही है। कौन है दूसरा? पर बीजेपी के लोग नहीं मानते आपको हिंदू। नहीं मानते। उस इतिहास में मुझे मत बोलने दो, क्योंकि हमारे सभी हिंदुओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म नहीं है। हम हिंदू है, वो ब्राह्मण हमको हिंदू नहीं समझते, वो उनका धर्म अलग है, ब्राह्मण धर्म है। आप समझते नहीं, इतिहास है। आज खड़गे इतिहास का है। माइक बंद हो गया है, कांग्रेस अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि अपमान हुआ है। कई बराबर है, बराबर है। और देखो खड़गे दलित नेता है, उसने सब तरह के अन्याय सहकर यहाँ तक आया है, मोदी से कई गुना। वो खड़गे ने बोला ना एक दिन गुजरात में कि मोदी आपके तो लोग चाय पीते हैं, मेरी तो चाय भी नहीं पीते। तो क्या मतलब है इसका? तो संसद में चर्चा से भाग क्यों रहे हैं मोदी? असम मणि बोलने को नहीं ना कुछ, क्या बोलेंगे? बोलो तुम। तुम बोलो अभी, तुम प्राइम मिनिस्टर है। 6,000 बंदूकें और 6 लाख कारतूस तुम्हारे कोठड़ी से गायब होते हैं, वो तुम्हारे परमिशन देना होते हैं। और तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बोलता है कि ऐसे तो छुटपुट घटनाएं हमेशा हो रही है। सर सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हम एक्शन लेंगे। तो आपको क्या लगा किस तरह की एक्शन की आप मांग करते हैं और क्या लग रहा है क्या होना? बेचारे न्यायमूर्ति भी ट्रोल हो रहे हैं। और न्यायमूर्ति का ऐसा है, एक उदाहरण देता हूँ मैं जज था तो मुझे एक बड़े उद्योगपति को पुलिस कस्टडी दी, दिवाली के दिन थे और पुलिस कस्टडी में भेजा मैंने उसको। वो आप ऑफिस जैसे मैं बोलता नहीं, तो उसको पुलिस ने ओबेरॉय होटल में रखा बम्बई के। तो जुडिशियरी का एक लिमिट होता है ना, एक लिमिट होता है। तो भले वो बहुत अच्छे लोग हैं जुडिशियरी में आजकल, हमारे महाराष्ट्र के तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो आखिरकार सर सीजीआई चंद्रचूड़ को निशाने पर क्यों ले रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, वो तो उन्होंने तो अभी तक सही काम शुरू नहीं किया है। निशाने पर लेने का ये जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ छुटपुट ऑर्डर हो रही है उसमें उसी के खिलाफ। मोदी सरकार के 5 मामले पर सुनिए जुडिशियरी का तो मैं कितनी बार बोला कि लोहिया को 100 करोड़ की ऑफर करी, अमित शाह की केस उनके सामने थी, उन्होंने माना नहीं, तो उनका क्या हुआ? दूसरा एक जज, उसके सामने बीजेपी के टाइकून की केस थी इसमें झारखंड में। वो सुबह बेचारा दौड़ रहा था तो आपने सब देखा होगा वीडियो, ठोकर मार के टेम्पो चला गया, मार दिया उसको। मैसेज क्या गया? हमारी सुनने तो मरो। राहुल गांधी के सदस्य बाहर होगी सुप्रीम कोर्ट में। नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट के बारे में हम बोल नहीं सकते। दुनिया भर के अभ्यास करके मैं तो क्रिमिनल लॉयर भी था, कभी डिफेमेशन में 2 साल की सजा नहीं हुई। 2 साल की सजा इसीलिए है कि वो कंडीशन है लॉ की, 2 साल की सजा है तो सदस्यता जाती है। राहुल गांधी से बीजेपी नेता पहुंच गए कि हमारी आप जज रहे हैं, क्या जज के ऊपर बात नहीं कर सकता कोई भी, या उसके फैसले पर बात नहीं कर सकता कोई भी? यही कर रहे हैं ना हम यही कर रहे हैं। लेकिन जज का जो अभी जजमेंट आने वाला है, इसलिए इन्फ्लुएंस करना नहीं। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट राहुल को रिलीफ नहीं देता है तो दुनिया भर में हमारे जुडिशियरी के बारे में क्या कहेंगे? सोचना पड़ेगा। असम से वीडियो वायरल हो रहे हैं और पूरी पब्लिक ग्राउंड पर है, बोला जा रहा है नागालैंड में प्रदर्शन होंगे, जगह जगह दिख रहा है, लेकिन दिल्ली की पब्लिक अब भी शांत है क्योंकि भाई इनका काम यही है ना। अभी इलेक्शन आए ना, तो जगह जगह दंगे करेंगे ना।
नहीं, अभी नहीं, वो public नॉर्थ समर्थन ईस्ट- में है। नॉर्थ ईस्ट की सब आबादी आप कितनी बोल है? लो किसके समझ हाँ, छः- नहीं छः कितने 6-7 करोड़ है और उनके 20 MP है। इनके मायने क्या लगते हैं, लेकिन इन्होंने 80 से काम शुरू किया है। उसी RSS के लोगों ने जाके 80 से काम, हमारे सब लोग मुसलमान हैं, सब ये मौला मौलवी है, फादर पादरी है, वो बिशप है, ये सब मूल सर जो जाति के मणिपुर में ब्राह्मण तो सर हिंदू मुसलमान वाला भी मामला नहीं है, वहाँ पे जो क्रिश्चियन का मामला है, तो क्या 300 चर्चेज जलाए। चर्चेज जलाए। मैसेज क्या है, मैसेज क्या जाता है जनता में? 300 चर्चेज जलाए तो कितने क्रिश्चियन तो भी जो जले? माइनॉरिटी है उसको निशाना बनाया, भले ही वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई कोई ब्राह्मण ऊपर रहना चाहिए ना, हाँ, तो ब्राह्मण तो मुसलमानों के ऊपर नहीं जा सकते, क्रिश्चियनों के ऊपर नहीं जा सकते। सिख है, सिख बहुत मनुवादियों को अच्छी तरह समझते हैं, मनुवादियों की क्रूरता समझते हैं, तो उनके ऊपर नहीं जाके बैठ सकते। तो हिंदू जो हम लोग हैं नीचे वाले, उनके ऊपर बैठने के लिए वो ब्राह्मणवाद का इस्तेमाल करते हैं। सर एक रिपोर्ट अपना अभी तो आप आई है हिंदू कह रहे हैं। 2018 के बाद 75% जो जज बने हैं वो अपर कास्ट के बने हैं। नहीं, हमेशा रहे, हमेशा। मैं जब था तब भी थे अपर कास्ट के जजेस थे, और उनके घर में गोलल करके फोटो थे। तो जुडिशरी से हम दूसरी अपेक्षा क्या करें? तो भी जुडिशरी अच्छी है, तो भी हम उन बोलते हैं, अरे हम मोदी को भी, भाई तुम हमारे माता पिता बनो कहते पहले। शुरुआत में मुझे यार लगा कि इतने लड़ाई के बाद मोदी आया है सत्ता पर, वो देश का कल्याण करेगा शायद, लेकिन उनके नोटबंदी आई, GST आई, वो वादे आए, 15 लाख का वादा आया, काले काले पैसे का सर वादा अभी आया। UCC की बात चल रही है, उस पे कैसे आप देख रहे हैं? मैंने पिछली बार बोला, हाँ, UGC वो ला ही नहीं सकते, हाँ। कर ही नहीं सकते। अब पहले तो बोलो ना, 2 ड्राफ्ट करके दे दो ना हमको, अरे 2 तो आर्टिकल लिखो और हमें दे दो। ये भी बोल के मुसलमानों को फायदा होगा। वही इसीलिए बोल रहे हैं ना, हाँ। लेकिन मुसलमानों को समझना चाहिए कि यहाँ ये कानून आ नहीं सकता। और मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे हैं अभी फिर भी। CNRC आया तो क्या हुआ? CNRC में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि उनको कुछ कर, अभी तक तो उसका रूल्स नहीं बनाए, इम्प्लीमेंटेशन तो दूर रहा। मैंने कहा इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। यदि कोई सिविल कोड बनाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ही नहीं। अरे हमारे हिंदू में कितनी शादी के प्रकार है, हमारे हिंदू में कितने प्रकार है शादी के, तो कौन सा कानून मतलब एक बनाएंगे? सदुफा अरे- छोड़ा गया है, बात अरे करते लड़की रहो। को बोलते हैं कपड़े पहन के मंदिर में जाओ, नागा बाबा को कहते हैं नागड़ा मंदिर में जाओ, हाँ। तो कानून बनना पड़ेगा ना। तो अगर उन्होंने बोला है कुछ तो पीछे प्रक्रिया होगी ना उसके बाद, अगर कुछ उन्होंने नहीं ना आज तक, अरे आज तक प्रक्रिया नहीं ना। हाँ, पिछले लॉ कमीशन ने बोला, ये मेरे ख्याल से 22 का है, 21वें लॉ कमीशन ने बोला है हाँ, कि सिविल कोड हम बना नहीं सकते और वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, हाँ। बोला है लॉ तो लेकिन कमीशन। प्रधानमंत्री बोल गए तो इतनी पब्लिक को क्या मैसेज दिया है उन्होंने? वही मैसेज पब्लिक को मैं दे रहा हूँ कि डरो मत, हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासी विरोध में आ गए थे सर अभी MP में। मिथ, हाँ, वो हो नहीं सकता, और होगा तो उसकी अमलबजावनी नहीं हो सकती। चलिए, ठीक है। ठीक